पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है? इसके ऊपर सबसे पहले तो दानवीर कर्ण की कथा काफ़ी लोगों को पता है। जब वे मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक गए थे तो उन्हें वहां खाने के लिए सिर्फ सोने और चांदी के गहने ही दिए गए थे, ना कि भोजन। तब वे परेशान होकर इंद्रदेव के पास गए तो उन्होंने बताया कि कर्ण, तुमने अपने जीवन में आज तक सिर्फ सोना चांदी ही दान किया, अन्न का दान तो कभी किया ही नहीं था। तब उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए समय मांगा। फिर वे धरती पर 15 दिनों के लिए दोबारा जीवित होकर आए और उन्हीं 15 दिनों तक उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करके ब्राह्मणों को भोजन करवाया। माना जाता है कि यही वे 15 दिन है जिसमें पितरों को तृप्त किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। अब बात करते हैं कर्ण ने अपने जीवन को सुधारने के लिए धरती पर वापस आकर अपनी गलती को सुधारा। पर पितृपक्ष यानी श्राद्ध करने से क्या होता है? वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन हियर। हमारी अगली पौराणिक कथा एक गांव में रहने वाले दो भाइयों के परिवार की है, जोगे और भोगे। जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग ही रहते थे। उनमें से जो जोगे था वह एक धनी था, लेकिन भोगे गरीब था। लेकिन तब भी दोनों में खूब प्रेम था। लेकिन जोगे की पत्नी को धन का बहुत ही अभिमान था, जबकि भोगे की पत्नी स्वभाव से बहुत ही सरल थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए अपने पति से कहा, लेकिन जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा की। किंतु उसकी पत्नी ये समझती थी यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पे बुलाने और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर भी लगा। तब वह अपने पति जोगे से बोली, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इतना सारा खाना बनाने में परेशानी होगी तो मैं भोगे की पत्नी को यहाँ बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर खाना बना लेंगे। जोगे मान गया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आ गई और पितरों का ध्यान करते हुए सारा खाना बनाना शुरू कर दिया। उसने जोगे की पत्नी के साथ मिलकर कई व्यंजन भी बनाए। फिर सारा काम पूरा हो जाने पर भोगे की पत्नी अपने घर जाने लगी। इस अवसर पर ना तो जोगे की पत्नी उसे रोका और ना ही वे रुकी, क्योंकि उसे भी अपने घर जाकर अपने पितरों का श्राद्ध करना था। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितर धरती पर उतरे। वे सबसे पहले जोगे के घर गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जोगे की पत्नी के मायके वाले पहले ही खाना खाने में जुटे हुए हैं। वे निराश होकर भोगे के घर चले गए। वहां क्या था, वहां पितरों के नाम की सिर्फ अगियारी ही दे रखी थी। पितरों ने वहां से उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर के बाद सारे पितर इकट्ठे हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी आप बीती बताई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो वे शायद हमें भूखा न जाने देता, लेकिन भोगे के घर तो खुद ही 2 वक्त की रोटी नहीं है। अचानक से वे जोर जोर से गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम हो गई। सुबह से भोगे के बच्चों ने कुछ भी नहीं खा रखा था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। अब बच्चों को टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी ओंध रखी है, जाकर खोल लो, जो कुछ भी मिले उसे बांटकर खा लेना। बच्चे वहां गए तो उन्होंने देखा होदी मोहरों से भरी हुई थी। उन्होंने सारी बात झट से अपनी माँ को बताई। माँ भागती हुई आंगन में आई। उसने जैसे ही ये देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे का परिवार भी धनी हो गया। लेकिन भोगे की पत्नी को धन पाकर बिल्कुल भी घमंड नहीं आया था, क्योंकि वह समझ चुकी थी ये सब कुछ उसके पितरों के आशीर्वाद से ही उसे मिला है। अगले वर्ष जब दोबारा पितृपक्ष आया तो इस वर्ष उसने 1 या 2 नहीं बल्कि अपने पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर पूरी श्रद्धा के साथ श्राद्ध किया, भोजन करवाया, दक्षिणा दी और तो और जोगे और उसकी पत्नी को सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन भी करवाया। इस बार पितर उससे बहुत प्रसन्न हुए और भोगे के परिवार को सदा खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। अब आप भी समझ गए होंगे कि पितृपक्ष में श्राद्ध करना कितना जरूरी है। इसके साथ साथ उसमें श्रद्धा और प्रेम भाव होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से पितृ दोष कभी नहीं लगता और जीवन में काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना भी नहीं करना पड़ता। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।